बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। देखो ਅਸੀਂ ਗੰਦਮ ਦੀ ਫਸਲ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਜਜ਼ਾਏ ਕਬੀਰਾ ਸੀ ਸਾਡੇ ਫਾਸਫੋਰਸ ਜ਼ਿੰਕ ਔਰ ਯੂਰੀਆ ਇਹ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰ ਲਈਆਂ, ਲੇਕਿਨ ਅਜਜ਼ਾਏ ਕਬੀਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਇੱਕ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਐਸੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਾਡੀ ਫਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਹੈ। ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਉਹ ਕਮੀ ਦੂਰ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਅੱਛੀ ਹੋਏਗੀ। ਦੇਖੋ ਅਸੀਂ ਆਮ ਆਪ ਦਾ ਚੈੱਕਅਪ ਕਰਵਾਉਣ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ मौसम हार्ड होवे, कूल होवे, धुंध होवे, तो फिर असी आप दी सिम्पटम के मुताबिक सानू डॉक्टर रिकमेंड करदा कि तुसी जनाब अंडे दी जर्दी और मुर्गी दा सूप आप दी कुवते हयात नू बहाल करने वास्ते तुसी ये आप दी खुराक दे विच शामिल करो, तो फिर तुसी बेहतर हो जाओगे। तो मेरी गल दा मकसद यह है कि असी जो 65 75 85 दिन तो साडी गंदम दी फसल चली जाए। देखो अगेती साडी 85 दिन और पिछेती साडी 60 65 और दरम्यानी काश्त साडी 75 दिन ते चली गई है। तो इस मरहले ते मेरा जिन्हें पिछेती काश्त की वो भी और जिन्हें अगेती काश्त की है वो भी, दोनों वास्ते एक फार्मूला मैं बताउण जा रहा वा। तो हुण सानू की करना चाहिए? देखो अगर तुसी टिलरिंग भी अच्छी करा ली आ, सारा कुछ ठीक आ, तो हुण सानू की करना चाहिए? देखो लिक्विड फार्म दे विच हर पैसटीसाइड कंपनी ने ये बनाए हुए आ, अमाइनो एसिड प्लस पोटाश, K2O पोटाश ते अमाइनो एसिड, ये दोवें तुसीं मिक्स करके एक तीर दे नाल दो शिकार अलहदा अलहदा नहीं करने। 500 ml अमाइनो एसिड और 500 ml फोलियर SOP लिक्विड पोटाश, दोनों लिक्विड हाल तुसीं लैके ते एक एकड़ ते तुसीं 120 ml मतलब 6 टैंकियां तुसीं एक एकड़ ते ला देनियां। ते इहदे नाल तुहाडी जिहड़ी खुराक दी अवेबिलिटी है वो भी बढ़ जाएगी और गंदम दी फसल भी लश्करीन हो जाएगी, दाना मजबूत और सेहतमंद होएगा और तुहाडी जिहड़ी पैदावार आ वो 5 तो 6 मन ये बढ़ जाएगी।